कैसे हैं क्लास 10th के बच्चे। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं 5 नंबर। ये साफ समझिए कि आपके एग्ज़ाम में छप गया है। इसको अगर भूलिएगा तो फिर बहुत पछताइएगा। इसलिए ये आपके बोर्ड पर दिख रहा है इमेज, देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में एक शिफ्ट में आपका रहेगा उत्तल और एक शिफ्ट में रहेगा अवतल। अब एक में दर्पण बोलता है सिद्ध करने के लिए, एक में बोलता है लेंस सिद्ध करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, दर्पण के बारे में देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और समझिए एक एक पॉइंट को, और उसके बाद टोटली इसमें जो सिद्ध करके हम दिखा रहे हैं उसको आपको समझ लेना है और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है सिद्ध करके, ताकि आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एकदम समझिए कि 5 मिनट में आप बना लीजिएगा। और वही लिखने का मिलेगा तो आप 15 मिनट या 20 मिनट खा जाइएगा। 5 नंबर के आपको उसमें नंबर नहीं मिलने वाला है, उसमें से आपको 3, 3.5 या 4 नंबर तक मिल सकता है। लेकिन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पे। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिख रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है। और ये इमेज दिख रहा है, इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझना है आसानी से और सिद्ध कर रहे हैं उसको देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए आप इमेज देख के समझ लीजिए। जो भी मतलब 10th क्लास में बच्चे हैं तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे, सब कोई तो मैथ पढ़ता ही है। सबसे फेवरेट सभी बच्चा का मैथ ही रहता है। और मैथ में मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग 7 चैप्टर में पढ़े होंगे। 7 चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है x, यहाँ पे होता है x डैश, यहाँ पे होता है y डैश, ऊपर क्या होता है y। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वाला होता है, इधर नेगेटिव वाला होता है। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि ये इमेज में इसका बात आने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए ये आपका सेंटर होता है यानी ओरिजिन O हो गया। अब इधर साइड में क्या होता है आपका पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। हम काहे के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तुरंत इसका यूज आने वाला है। अब यहाँ से देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम दर्पण लगा देते हैं, यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं, तो देखिए ध्यान से चलिए। तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया, दर्पण। तो जो दर्पण आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके इस साइड का जो बात होगा वो पॉजिटिव का होगा, इस साइड जो भी हम रखेंगे वो निगेटिव होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी। 3 चीज़ हम बात करेंगे। कौन कौन, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। ये तीनों के तीनों आपका, जैसे मान लीजिए कि दर्पण है तो इसमें कलई किया गया है। कलई करने का मतलब क्या होता है, जैसे पेंट कर दिया जाता है। पेंट होता है ना, जैसे आप समतल दर्पण में देखे होंगे पीछे की तरफ अलग अलग कलर से पेंट कर दिया जाता है, तो वही कलई होता है। ठीक है, अब इसका जो चमकीला सतह होगा किधर होगा, इस साइड में होगा। तो जिधर चमकीला सतह होगा उधर ही हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे वस्तु हो गया, तो वस्तु यहाँ पे हो गया, तब इसका क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इमेज में, ये देखना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे, तो यहाँ से एक रे भेजेंगे पैरेलल। आपको कंडीशन पता होगा, कंडीशन नहीं पता होगा तो मेरा एक वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर कोई भी रे मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो दर्पण पे टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, पहला रूल है। दूसरा रूल, अगर कोई भी रे वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण पर टकराने के बाद फिर से उसी पर वापस चले जाती है। हो गया। और तीसरा कंडीशन होता है, कोई भी रे अगर फोकस से गुजरती है तो दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल चला जाएगी, पहला का अपोजिट। फिर उसी तरह से आपको ये दोनों कंडीशन समझ लेना है। ठीक, चलिए अब यही मैं दिखा रहा हूँ आपको इमेज में। जो इमेज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है उस पर आइए। अब देखिए यहाँ पे ये रे आपका गया है, कहाँ पे गया है, दर्पण पे। यानी ये वस्तु है आपका, ये जो ए और बी दिख रहा है क्या है, वस्तु है। तो वस्तु आपका है। अब ए और बी आपका वस्तु है, तो यहाँ से वस्तु से रे निकल रहा है। रे निकल के कहाँ गया, दर्पण पे पड़ा। दर्पण पे पड़ने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। क्लियर। चलिए उसके बाद एक रे और निकलेगा यहाँ से, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा
तो फिर क्या होगा, दर्पण पे टकराने के बाद ये रिटर्न इसी पर फिर से चला जाता है। जैसे यहाँ पे एरो साइन आपको दिख रहा है, रिटर्न जा रहा है, आया किस पर, इस पर। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये 2 रे आपको दिख रहा है। अब ये वाला जो रे आया था सीधा यहाँ पे, और ये वाला रे जो है रिटर्न होकर जा रहा है, जहाँ पे ये कट कर रहा है यहीं पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तब इमेज का जो डिस्टेंस होगा यानी दूरी होगा, हम इसको ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए अब जो इमेज है यहाँ पे हम ए बी माने हैं, यानी हम वस्तु जो हम माने ए बी, ठीक है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। क्लियर। तो इसी का डैश लगा देना है, ए डैश बी डैश, यानी बी यहीं पे रहेगा और ए पलट के आ जाएगा नीचे। क्लियर। तो आपका यहाँ पे इमेज बन गया, यानी आपका वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और किस पे, अनंत के बीच में है। तो इसलिए इसका इमेज कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा हो रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये इमेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें जो बात हुआ है वो यहाँ पे लिखा गया है, ये कहीं और से आया नहीं है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, माना कि ई डी आपको दिख रहा है, ई यहाँ पर है, ई वाला पूरा दर्पण, ई यहाँ पे डी। तो ई डी एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण है। यानी इस दर्पण के बारे में मैंने बताया कि ई डी क्या है आपका, एक अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी एक वस्तु है तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, जिसमें आपको क्या है, ए बी कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ए और बी, ए बी क्या है, एक वस्तु है, और ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब है। चलिए एक बात और क्लियर आपको कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी दर्पण से आप बात कीजिएगा, दर्पण से लेके यहाँ तक का दूरी ये होता है आपका यू। क्या होता है, यू, यानी वस्तु दूरी इसको बोलेंगे। और ये जो आपका सी दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम सर्किल बनाते हैं ऐसे, और बीच में आपका होता है सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम आर बोलते हैं। तो ये आपका एक केंद्र होता है। ठीक है, तो केंद्र को यहाँ पे देखिए ये सी है, यहाँ पर है ना सी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्लियर। और ये वाला जो दूरी है जहाँ पे आके टकराया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने आ गया। अब देखिए, अब जो एफ होता है, एफ का दुगुना आर होता है। तो हमें यहाँ पे ये भी बात याद कर लीजिएगा आप लोग कि एफ बराबर आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। यानी एफ का दुगुना अगर करेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रहेगा, ये तीनों देख लीजिए। चलिए अब लगभग आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, हटा देते हैं। अब समझिए मेन पॉइंट क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब है। क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, बीच में आपका ओ है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए वस्तु दूरी ओ बी, यानी ओ से लेके बी तक के दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, यानी यू है। क्लियर। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी ओ बी डैश, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, यानी भी। क्लियर। उसके बाद फोकस दूरी ओ एफ, फोकस दूरी, यहाँ तक आपका प्रतिबिंब दूरी था और यहाँ से यहाँ तक ये आपका फोकस दूरी है, यानी क्या है, एफ है। क्लियर। उसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी ओ से लेके यहाँ सी तक, ओ से लेके सी तक ये क्या है आपका, आर है। वक्रता त्रिज्या आर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। जो मैंने यहाँ इमेज में बताया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छे से एक एक पॉइंट बारीकी से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज का नाम लिए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज आपका है DOF, तो आप ध्यान दीजिए इसमें DOF कहाँ दिख रहा है आपको, DOF दिख रहा है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा पेन इस पर चला देता हूँ। देखिए DOF दिख रहा है त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के बारे में और इस त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, DOF। उसके बाद B डैश E डैश F, तो B डैश A डैश होगा, यहाँ पे होगा आपका A, B डैश A डैश F, यानी ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ये एरो साइन है, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज कैसा है आपका,
ये आपका दोनों का दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। समरूप आपको पता है कि सेम रहता है, बस उसका साइज क्या होता है, बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 सर्किल बना दिया तो ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। क्लियर। अगर एक त्रिभुज बना दिया, एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे समरूप का साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए इधर देखिए, अब यहाँ पे डी ओ है बटा ए डैश बी डैश, यानी इसका ये डी ओ दिख रहा है, डी ओ बटा ए डैश बी डैश, यानी इसका लंबाई इसके लंबाई के क्या होगा, बराबर मान सकते हैं। क्लियर। ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए फिर ओ एफ बटा, तो ओ एफ देखिए कहाँ पे है, ओ एफ, ये वाला ओ से एफ दूरी और इसका आएगा, यानी ओ एफ बटा बी डैश एफ। क्लियर। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए उसके बाद देखिए, अब दूसरी का त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, और एक त्रिभुज इसका नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। उसके बाद त्रिभुज बी डैश ई डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, यहाँ पे भी ए होगा आपका, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये 2 त्रिभुज का बात हो रहा है। चलिए अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ए बी, यानी इसके भुजा के बराबर ये वाला भुजा होना चाहिए। तो ए बी बटा बी डैश ए डैश, मैंने यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखे हैं और यहाँ पे बी डैश ए डैश लिखे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, फिर अब ये वाला आपका भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, अब ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे बी सी है तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, बी एफ बी डैश एफ, बी सी बटा बी डैश एफ हो जाएगा। इधर से कर लीजिए तो बी डैश सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, एफ की बात हुआ है तो एफ आएगा ना, बी डैश। चलिए अब यहाँ पे एक काम कीजिए, देखिए ऊपर वाला त्रिभुज में बी डैश ए डैश एफ का बात हो चुका है, यानी ये वाला त्रिभुज हमारा हो चुका है। अब ये वाला त्रिभुज बाकी है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे सी लिखना चाहिए। ठीक है, बी डैश ए डैश सी क्या आएगा, बी डैश ए डैश सी। अब इस त्रिभुज के लेकर के और इस त्रिभुज को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इसका भुजा क्या हो गया आपका बी सी, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, बी डैश सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डैश सी है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला डी ओ बराबर है किसके, ए बी के, तो ये वाला डी ओ है दिख रहा है और ए बी यहाँ पे है, तो दोनों आपका बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि ये समांतर है, पैरेलल है, तो इधर का जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर। तो इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे किया है डी ओ बराबर ए बी, तो डी ओ के बदले ए बी रख सकते हैं और ए बी के बदले डी ओ रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास ये वाला फार्मूला तैयार हुआ है, तो इस पर अब हमको करना क्या है कि ए बी के जगह पर, यानी जो ए बी दिख रहा है यहाँ पर ए बी, इसके जगह पर हटा करके हम क्या रखते हैं, डी ओ। डी ओ रखने से हमें फ़ायदा ये होगा क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर डी ओ दिख रहा है, तो इसको बाद में हम कटा भी सकते हैं। क्लियर। चलिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी ओ बटा बी डैश ए डैश। क्लियर। ये ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही उतार देंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको बराबर दिख रहा है, तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से जब बात करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा, ओ एफ बटा बी डैश एफ बटा बी सी बटा बी डैश सी। तो आपको डायरेक्ट ये वाला देखने को मिलेगा, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, चलिए तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, जैसे मैंने बताया था आपको, समझ गए कि एक साइड वाला कट गया और दूसरा साइड वाला जो था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला का, दोनों बराबर में आ जाएगा। चलिए अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी बटा बी सी, अब बराबर यहाँ पे आ गया कि डी सी बटा बी सी। इस तरह से है, अगर मैं ये दोनों बराबर कर दिया, जैसे ए बी बटा बी सी बराबर, और यहाँ पे दूसरा कुछ रहेगा ई सी बटा कुछ ले लो बी सी।
चाहे पीसी कर लो, पीसी, ठीक है। तो ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है ना, तो अब बराबर के इधर है तो इसको कटा सकते हैं आसानी से। अगर नहीं कटाना चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 से इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो घटाने के बाद भी आपका कट जाता है। क्लियर? तो इसको आप आसानी से काट दीजिएगा या घटाइएगा तो साइन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका आएगा AB/BC, अब माइनस हो जाएगा AB/BC, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो आपको यहीं पे कट जा रहा है, कट जाएगा। इधर से आपका आ जाएगा DC/BC, ये आपका हो जाएगा माइनस में EC/BC हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको उठा के जब इधर डालिएगा तो दोनों बराबर में आ जाएगा। यही बात आपको समझाया गया था वहाँ पे। क्लियर? चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको उसी पेज पर, सेकेंड पेज। देखिए अब ये कट करके इतना आपका बन गया। चलिए अब इतना बनने के बाद आपको ध्यान देना है कि OF देखिए, O से F, मैंने क्या बताया था, O से F की जो दूरी को हम क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और इसके पहले मैंने मैथ वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा बताए थे कि हम दर्पण के इस साइड बात कर रहे हैं, जैसे बताया था ना कि इस साइड में निगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें इस साइड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का F होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस का F होगा बटा में B-O, तो B-O देखिए कहाँ पे है, B-O दिख रहा है, तो B-O आपको ऊपर दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोले हैं, ये प्रतिबिंब दूरी है, तो B-O है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे भी रखे हैं, नीचे वाला स्टेप में आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बदले हम ये लिखे हैं, इसके बदले क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं। तो देखिए ध्यान से ये कैसे आया है इसको समझिए। जैसे B-F है तो B-F आपको सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो हमको करना क्या है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बात करना है। तो बताइए इसको अगर पूरा ले लेते हैं, यानी B-O ले लेते हैं, B-O ले लेंगे तो B-O में से क्या घटाएंगे कि हमें इतना बच जाएगा। तो B-O में से अगर OF को घटा लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, तो हमें ये दूरी मिल जाएगा। क्लियर? तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि B-O में से हम क्या घटाएंगे, FO जब घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा BF। क्लियर? B-F। उसके बाद आइए फिर इधर BC, तो देखिए यहाँ से BC हमें कहाँ तक बात करना है, यहाँ तक। ध्यान से देखिएगा BC, तो BC के बदले हमें ये पॉइंट लिखना है। चलिए तो BC के बदले देखिए, यानी O से लेके B तक बात करेंगे, यानी पूरा OB ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब OB में से हमें क्या घटाएंगे कि BC मिल जाएगा। तो बताइए OB में से हम क्या घटा देंगे, OC, OB में से OC घटा देंगे तो हमें BC मिल जाएगा, यानी ऊपर वाला। क्लियर? अब B-C दिख रहा है। चलिए तो B-C देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे O है, तो B-C ये वाला पार्ट आपको बताना है कैसे मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बात करेंगे, हमेशा यहाँ तक, ठीक है। तो बताइए अब क्या लिखेंगे कि OC लिखेंगे, OC में से क्या घटाएंगे, B-O, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी घटा देंगे तो हमें ये वाला दूरी मिल जाएगा। क्लियर? आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अब माइनस का F रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का F का हो गया। अब B-O, तो B-O देखिए कहाँ पे है, B-O, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मैंने क्या बताया था, ये आपका V है, यानी प्रतिबिंब दूरी। तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी आ गया। तो प्रतिबिंब दूरी भी आपको माइनस में ही लेना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था। चलिए उसके बाद माइनस का माइनस रह जाएगा, और FO तुम्हारा क्या है, F है, तो माइनस का F हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद बराबर का साइन, उसके बाद आइए OB, तो OB को देखिए O से B, यानी O से B यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, वस्तु दूरी। क्या है, वस्तु दूरी। तो इसको हम क्या लिखें, U। कैसा U, तो माइनस में क्यों आया, तो आपको मैंने वो कैलकुलेशन समझा दिए हैं कि जैसे यहाँ पे रहता है तो सेंटर के बाद इधर वाला एरिया पूरा का पूरा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस में रख रहे हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए ये माइनस का माइनस रह जाएगा, और फिर से OC, तो O से C, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है क्या है, R है आपका, तो माइनस का R हो जाएगा। चलिए नीचे वाला एरिया देखिए फिर OC आया यहाँ पे, OB तो U हो गया ना, हाँ ठीक है, ये वाला R हो गया आपका OC। फिर नीचे अभी आपका OC आ रहा है, तो OC की जगह पर क्या हो जाएगा R, और नीचे वाला क्या है B-O, तो B-O आपको बताया है कि B-O क्या है आपका, माइनस का V है। क्लियर? आप वहाँ से समझ लीजिए। चलिए अब उसके बाद देखिए माइनस का F हो गया, माइनस का V, और माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा, प्लस का F। क्लियर? उसके बाद आइए फिर यहाँ पे देखिए माइनस का U हो जाएगा, अब माइनस माइनस गुना होके प्लस का R हो जाएगा। नीचे भी देखिए माइनस का R,
अब माइनस माइनस गुना होके प्लस का भी। क्लियर। अब इसके बाद देखना है अब इसके बाद आपको यहाँ पे माइनस का एफ, छोटा वाला एफ है, ये आपका छोटा वाला एफ है। क्लियर। माइनस का एफ बटा माइनस का भी प्लस एफ, यानी जो ये बात था वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बड़ा वाला आर है, तो बड़ा वाला आर मैंने बताया था कि जो आपका ये आर होता है ना, ये वाला आर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये किसके बराबर होता है, यानी एफ का दुगुना होता है। यानी एक एफ यहाँ पे, फिर एक एफ यहाँ पे, तो एगो एफ का एगो एफ 2f, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी का क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो r के बदले क्या हो जाएगा 2f, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो जहाँ जहाँ आपको कैपिटल R दिख रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिएगा 2f पुट कर दीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आप 2f पुट कर लीजिएगा। क्लियर। जैसे नीचे एक बड़ा R है, ऊपर एक बड़ा R है, तो जहाँ जहाँ बड़ा R आपको दिख रहा था वहाँ पे 2f पुट कर दिए। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणन, तिर्यक गुणन कीजिएगा तो आपको ये कैलकुलेशन मिलेगा। अब जैसे ये कैलकुलेशन आपको मिलेगा तो देखिएगा, बराबर के दोनों तरफ जब बराबर चीज़ मिल जाता है, यानी 2f², फिर इधर से 2f², तो दोनों को कटा दीजिएगा। अब कटाने के बाद आपको ये माइनस का f भी मिला और इधर भी माइनस का 2f भी है। जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अब बराबर क्या बचेगा तुम्हारा u भी, तो u भी का u भी आ गया, और उसके बाद बचा माइनस का f, तो माइनस का f आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जब भी अल्टरनेट साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो घटा लेंगे तो क्या बचेगा एफ भी, और यहाँ पे क्या बचेगा यू भी माइनस एफ यू। क्लियर। इतना कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज देखिए। अब यहाँ से आपको चलिए देखिए यहाँ पे, अब कटाने के बाद हमें क्या बच गया, यहाँ पे इतना दिख रहा है। तो इतना के बाद अब करना क्या है कि इसमें आपको यू भी एफ से भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना है तीनों में। क्लियर। तो इसके बाद वाला आपका लास्ट पेज जो है, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, यानी सभी पदों को यू भी एफ से भाग देने पर, किससे, यू भी एफ से भाग देने पर। भाग क्यों देंगे, क्योंकि भाग देने के बाद ही हमारा ये इक्वेशन तैयार होता है जो हमें सिद्ध करके लाना होता है। क्लियर। तो यू भी एफ से भाग देंगे, तो देखिए एफ और भी है, तो एफ और भी से एफ भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यू और ऊपर 1, तो 1/u बराबर, फिर यहाँ पे यू भी से यू भी खत्म, तो क्या बचा एफ नीचे बच गया, ऊपर 1, तो 1/f हो जाएगा। फिर एफ यू से एफ यू कट गया, तो क्या बचा भी बच गया नीचे, यानी 1/v। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि 1/f को यहीं पे रखते हैं और इसको उठा करके जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आप 10th क्लास के बच्चे हैं, ये इधर उधर भेजना आपको अच्छे से आता होगा, मुझे उम्मीद है। क्लियर। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, जो यहाँ पे प्रूफ मैंने कर दिया। क्लियर। ये आपको पूरा का पूरा 5 नंबर का मिलने वाला है, तो इसको छोड़ करके ना जाइए। इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, 4 बार 5 बार पूछ चुका है अभी तक। क्लियर। चलिए, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।